लखनऊ में इमारत मुनहदिम होने से बड़ा हादसा, 8 लोगों की मौत। मलबे तले दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आला हुकाम को इमदादी कामों में तेजी लाने की दी हिदायत। आसाम में गैर कानूनी दरअंदाजी को रोकने और रियासत से गैर कानूनी तारिकीन वतन को निकालने की कोशिशें तेज। सरहदी निगरानी बढ़ाने और इजाफी फोर्स की तैनाती के हवाले से हिदायत जारी। बैनुल-अक़वामी यौम ख़वानदगी आज राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। तकरीब में नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ करेंगे शिरकत। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर। वज़ीर ख़ारजा GCC के पहले भारत खलीजी ताउन कौंसिल के वज़राए ख़ारजा इजलास में करेंगे शिरकत। GCC के रुकन ममालिक के वज़राए की 2 तरफ़ा होंगी मुलाकातें। अफ्रीकी ममालिक शदीद खुश्क साली और भूख की जद में। भारत ने जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मलावी को इंसानी इमदाद की रवाना। बारिश का दौर रहेगा जारी। महकमा मौसमियात ने शुमाली भारत, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल और ओडिशा समेत कई रियासतों के लिए अलर्ट किया जारी। भगवान गणेश का 10 रोजा गणेश उत्सव पूरे मुल्क में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। अकीदतमंद हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया की कर रहे हैं पूजा। मुल्क भर के पंडालों में त्यौहार का है माहौल। आज गणपति का 1.5 दिन का विसर्जन होगा। पेरिस पैरा ओलंपिक्स में भारत की जारी है शानदार कारकर्दगी। आज मुकाबले के आखिरी दिन पूजा ओझा पैरा कैन्योइंग का सेमीफाइनल खेलेंगी। भारत ने 7 गोल्ड समेत 29 तमगों पर किया है कब्जा। आदाब, 9 बजे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबर तफसील से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में कल इमारत गिरने से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 28 अफराद जख्मी हैं, जिनका मकामी अस्पताल में इलाज जारी है। फायर ब्रिगेड, SDRF और NDRF की टीमें राहत और बचाव कामों में मसरूफ हैं। जिला मजिस्ट्रेट सूर्य कुमार गंगवार ने यकीन दहानी कराई है कि जब तक किसी शख्स के मिलने का इम्कान है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। NDRF की टीम लगी हुई है। जब तक पूरे क्षेत्र का, पूरे एरिया का सर्वेक्षण नहीं हो जाता है, तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि अंदर और कोई है या नहीं है। पुलिस डिविजनल कमिश्नर रोशन जैकब ने बताया कि 28 अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं और NDRF, SDRF, सिविल डिफेंस और फायर डिपार्टमेंट की टीमों को बचाव कामों के लिए तैनात किया गया है। SDRF की 2 टीम लगी हुई है, वर्तमान में ऑपरेशन कर रही है। NDRF की 2 टीम लगी हुई है। हमारे जिला और पुलिस प्रशासन के भी तमाम लोग लगे हुए हैं और साथ ही साथ अतिरिक्त टीमें SDRF की और NDRF की, उनकी भी मांग की गई है, जो यहाँ पे उपलब्ध हैं। इस टीम की शिफ्ट समाप्त होने के पश्चात वो फिर अपना कार्य शुरू करेंगी। हम लोगों की कोशिश है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे बचे हों, उनको हम लोग सुरक्षित निकाल लें।
अब आसाम में तमाम नए आधार कार्ड की दरख्वास्त दहंदगान को अपने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी NRC की दरख्वास्त की रसीद नंबर जमा करानी होगी। इसका ऐलान वज़ीर आला हेमंता बिस्वा सरमा ने किया। उन्होंने कहा कि इस कदम से रियासत में गैर कानूनी दरअंदाजियों को रोकने में मदद मिलेगी। ये नया अमल रियासत में 1 अक्टूबर से नाफिज किया जाएगा। चाय के बाग वाले इलाकों को इसमें छूट मिलेगी। तहम 9.55 लाख लोग जिनकी बायोमेट्रिक मालूमात NRC के अमल के दौरान बंद कर दी गई थी, उन्हें इस अमल से गुजरना नहीं पड़ेगा। वज़ीर आला ने कहा कि धौपुरी जिले में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड जारी किए गए हैं। ऐसे में इम्कान है कुछ मशकूक लोगों के पास भी आधार कार्ड हो सकता है, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। हुकूमत ने रियासत में गैर कानूनी दरअंदाजी को रोकने और गैर कानूनी तारिकीन वतन को रियासत से निकालने के लिए जरूरी हिदायत भी जारी की हैं। इसके लिए रियासती हुकूमत मरबूत कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर रही है, जिसमें निगरानी में इजाफा, मरकजी एजेंसियों के साथ करीबी तालमेल और फोर्स की इजाफी तैनाती शामिल है। मकामी लोगों को आगाह करने के लिए प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएंगे ताकि वो मशकूक सरगर्मियों के बारे में मालूमात फराहम कर सकें। दर हकीकत जनवरी 2024 से रियासत में 54 गैर कानूनी तारिकीन वतन की शनाख्त की गई है, जिनमें से ज़्यादातर करीमगंज, बोंगाई गाँव, हाफलिंग और धबोड़ी जिला अजला में पाए गए हैं। इनमें से 45 लोगों को उनके मुल्क वापस भेज दिया गया है, जबकि करीमगंज में 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। खवानदगी का आलमी दिन 8 सितंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। खवानदगी सबका बुनियादी इंसानी हक है। खवानदा लोगों के लिए जामे इल्म, महारत, अक़दार और बेहतर माश हुसूल की बुनियाद है। इस साल खवानदगी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका उन्वान है कसीर लिसानी तालीम का फ़रोग़, खवानदगी बराए बाहिमी अफ़हाम व तफ़हीम और क़याम अमन। इस सिलसिले में हुकूमत हिंद ने भी मुल्क में शरह खवानदगी में इजाफ़े के लिए बहुत सी कोशिशें की हैं। दुनिया भर में आज खवानदगी का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। 8 सितंबर 1967 को पहली बार यह ख़ास दिन मनाया गया। इस साल का थीम कसीर लिसानी तालीम को फ़रोग़ देना, बाहिमी मफ़ाहिमत और अमन के लिए खवानदगी है। नई तालीमी पॉलिसी में खवानदगी की तारीफ को वसअत दी गई है, जिसमें पढ़ने लिखने और हिसाब किताब करने की सलाहियत को शामिल किया गया है, यानी शनाख्त, समझने, तशरीह और तख्लीक़ करने की सलाहियत के साथ साथ डिजिटल खवानदगी, मालियाती खवानदगी जैसी अहम मयारी खवानदगी को शामिल किया गया है। हिंदुस्तानी तनाजुर में 100% या मुकम्मल खवानदगी के लिए एक मयार भी मुकर्रर किया गया है। किसी रियासत, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में 95% खवानदगी हासिल करना मुकम्मल तौर पर खवानदगी के मुतरादिफ समझा जा सकता है। PFLS 2022-2023 के मुताबिक मुल्क की कुल खवानदगी की शरह 80.3% है और हिंदुस्तान तेजी से मुकम्मल खवानदगी के हदफ की तरफ बढ़ रहा है। Inculcating the spirit of voluntarism, especially amongst our youth, by 2030 we will be in a position to say that whole of India, as per the definition which has just been brought out before us, have become literate, opening a world of opportunity to each and every Indian. मुल्क में खवानदगी के अहदाफ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से तरक्की पसंद इक़दामात किए गए हैं। जामे तालीम तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में क्लास अव्वल से 12वीं यानी 12वीं तक स्कूली तालीम के तमाम अज्जा का अहाता करती है। मिड डे मील स्कीम स्कूल जाने वाले बच्चों की ग़िज़ाइयत के पहलुओं को पूरा करती है। इसके अलावा कौमी तालीमी पॉलिसी NEP 2020, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, स्कूल निसाब में डिजिटल खवानदगी प्रोग्राम, ULLAS नव भारत खवानदगी प्रोग्राम, NILP काबिल ज़िक्र हैं। ULAS नव भारत खवानदगी प्रोग्राम का मकसद तमाम रियासतों, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मुकम्मल खवानदगी के हुसूल को तेज़ करना है। इस स्कीम का बुनियादी मकसद 15 साल या इससे ज़्यादा उम्र के तमाम बालिगों को बाख्तियार बनाना है, जिन्हें खुद को तालीम देने का मौका नहीं मिला है। दुनिया भी हिंदुस्तान की कामयाबियों की तारीफ कर रही है। UNESCO appreciates the efforts of the Ministry of Education of India in acknowledging the value of multilingualism by placing it at the heart of school education and in the National Education Policy 2020, NEP, and to promote and embrace linguistic diversity in educational settings.
India's 2020 National Education Policy is indeed a far-sighted document which advocates education in one's mother tongue right from primary school level. स्कूली तालीम के सभी सतहों पर सभी बच्चों को मसावी तालीम हासिल हो, नए तालीमी निसाब, बुनियादी तालीम, तालीम देने के नए तरीक़ेकार जैसी अहम पॉलिसियों को फ़रोग़ देने की जानिब हिंदुस्तान रोज़े अफ़ज़ू तरक्की कर रहा है। चंद्रशेखर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। रियाद पहुंचने पर सऊदी अरब के नायब वज़ीर बराए प्रोटोकॉल उमूर ने वज़ीर ख़ारजा का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा भारत खलीजी ताउन कौंसिल की पहली मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस दौरे के दौरान खलीजी ममालिक के साथ भारत के मजबूत होते हुए ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर अपने हम मनसबों और GCC के रुकन ममालिक के दीगर वज़ाए ख़ारजा के साथ 2 तरफ़ा बातचीत भी करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि भारत और GCC के दरमियान सियासी, तिजारती और सरमायाकारी, तवानाई ताउन, सकाफती और अवाम से अवाम के ताल्लुकात समेत कई शोबों में गहरे और कसीर जहती ताल्लुकात हैं। GCC खित्ता भारत के लिए एक बड़े तिजारती पार्टनर के तौर पर भी उभरा है और तकरीबन 8.9 मिलियन की भारत तारिकीन वतन कम्युनिटी का घर है। ऐसी सूरत हाल में वज़राए ख़ारजा की मीटिंग भारत और GCC के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में इदारा जाती ताउन का जायज़ा लेने और उसे गहरा करने का मौका होगा। अबू धाबी के वलीअहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान आज से भारत के सरकारी दौरे पर होंगे। अबू धाबी का वलीअहद बनने के बाद ये उनका भारत का पहला दौरा है। उनके साथ मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत कई वज़रा और एक तिजारती वफ्द भी होगा। अबू धाबी के वलीअहद कल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन के वसी तर शोबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वो सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। नीज़ वो महात्मा गांधी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए राजघाट भी जाएंगे। वलीअहद मंगल को बिजनेस फोरम के प्रोग्राम में शिरकत के लिए मुंबई जाएंगे, जिसमें दोनों ममालिक के बड़े ताजिर शिरकत करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तारीखी तौर पर करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। हालिया बरसों में दोनों ममालिक के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, सियासत, तिजारत, सरमायाकारी, राबतों, तवानाई, टेक्नोलॉजी, तालीम और सकाफत समेत कई शोबों में मजबूत हुई है। वलीअहद का दौरा भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा और नए उभरते हुए शोबों में शराकतदारी की राह हमवार करेगा। भारत ने अफ्रीकी ममालिक जिम्बाब्वे, ज़ाम्बिया और मलावी को इंसानी इमदाद भेजी है। वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान रणदीप जायसवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बताया, 1000 मैट्रिक टन चावल की खेप आज नहवा शोना बंदरगाह से जिम्बाब्वे के लिए रवाना हुई। इससे जिम्बाब्वे के लोगों की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरियात को पूरा करने में मदद मिलेगी। चुनांचे भारत ने भी ज़ाम्बिया के लोगों के लिए इंसानी इमदाद भेजी है। 1300 मैट्रिक टन अनाज की खेप आज ज़ाम्बिया के लिए रवाना हुई। इससे ज़ाम्बिया के लोगों की खुराक और ग़िज़ाइयत की ज़रूरियात को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा भारत ने मलाविया को इंसानी इमदाद भी भेजी है। 1000 मैट्रिक टन चावल की एक खेप मलावी के लिए रवाना हो गई है, ताकि एल नीनो के रुझान की वजह से होने वाली शदीद खुश्क साली से निपटा जा सके। वज़ीर दिफा और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र राजनाथ सिंह वोटरों से बीजेपी उम्मीदवार को अक्सरियत से जीत दिलाने की अपील करेंगे। इस सिलसिले में राजनाथ सिंह यके बाद दीगरे 2 अवामी जलसे करेंगे। राजनाथ सिंह दोपहर को जम्मू के रामबन में एक जलसे आम से खिताब करेंगे। श्रीनगर के बानहाल में दूसरा जलसे आम करेंगे। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। विजयवाड़ा और उसके आसपास के कई मकामात अब भी बड्डा मीरू नदी के सैलाबी पानी से भरे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम है। हुकूमत सैलाब से मुतासरा इलाकों को तमाम ज़रूरी सामान फराहम कर रही है।
उत्तर प्रदेश की 110 असेंबली सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात को लेकर सियासी हलचल शुरू हो गई है। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ अम्बेडकर नगर के कटहरी असेंबली हल्के का दौरा करेंगे। कटहरी असेंबली ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र वो एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और जलसे आम से खिताब करेंगे। कटहरी सीट पर ओबीसी वोटरों का खास असर है, ऐसे में योगी की नज़र राज्य भर के वोटरों पर है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार मुल्क भर में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणपति बप्पा मोरिया के नारों के साथ अकीदतमंद अपने अपने घरों में भगवान श्री गणेश की पूजा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में वाक़ श्री सिद्धि विनायक मंदिर और लाल बागचा राजा गणपति मंदिर में अकीदतमंदों का बड़ा हुजूम था। छत्तीसगढ़ के सकाफती विरसे की अलामत चक्रधर समारोह जारी है। छत्तीसगढ़ के वजीर आला विष्णुदेव साई ने हफ्ते को रायगढ़ के रामलीला मैदान में गणेश चतुर्थी के मौके पर महाराजा चक्रधर सिंह के मुजस्समे पर चिराग रोशन करके 29वें ऑल इंडिया चक्रधर समारोह का इफ्तिताह किया। रायगढ़ घराने से ताल्लुक रखने वाले फनकारों को खराज अकीदत पेश किया गया, जिनमें महाराज चक्रधर सिंह भी शामिल हैं। काबिल जिक्र है कि महाराज चक्रधर ने फन को मुल्क भर में आवाम तक पहुंचाया। छत्तीसगढ़ के वजीर आला ने तकरीब में मुख्तलिफ फनकारों को भी एजाज से नवाजा है। वजीर आला ने रायगढ़ में एक बेहतरीन म्यूजिक कॉलेज खोलने का ऐलान किया। तकरीब में मशहूर अदाकारा हेमा मालिनी के भरतनाट्यम के तहत डांस ड्रामा राज बिहारी की पुरकशिश पेशकश ने हाजिरीन को मशहूर कर दिया। इस मौके पर वज़ीर आला विष्णुदेव साई ने कहा कि रायगढ़ का ये मशहूर त्यौहार सकाफती फ़ख्र को नई बुलंदियों तक ले जाता है और हमें अपनी रवायात से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि रायगढ़ का ये तारीखी चक्रधर मेला लोक फन, क्लासिकी स्टाइल और भरपूर सकाफती विरसे का मुनफरद संगम है। इस अवसर में आज मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार आप मन के बीच में आए हों। हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी जो भी वादा करे रहे वो सबला मैं पूछत रहे देवेंद्र प्रताप जी से कि वो सब पूरा होइस कि नहीं, तो सब होगी से। तो आज मुख्यमंत्री के नाते मैं यहाँ पर संगीत महाविद्यालय के घोषणा करत हूँ और आने वाला समय में बहुत अच्छा संगीत महाविद्यालय यहाँ पर हमें स्थापित करबो। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी ने अपना मंशूर जारी कर दिया है, जिसकी वजह से बीजेपी के मकामी उम्मीदवारों में ज़बरदस्त जोश व खरोश है। जम्मू मशरक़ी असेंबली से बीजेपी के उम्मीदवार यदुरी सेठी ने बीजेपी के मंशूर को आवाम के लिए फलाह बहबूद पर मबनी करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये मंशूर यहाँ की ख़वातीन, किसानों और नौजवानों का मंशूर है। ख़ासतौर पर इस मंशूर में जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए बहुत से ऐलानात हैं। हमारे नुमाइंदे धीरज कुमार ने यदुरी सिटी से बातचीत की। जम्मू ईस्ट से भाजपा प्रत्याशी युद्धवीर सेठी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले जो गृह मंत्री का आज का जो कार्यक्रम हुआ है, सबसे बड़ी बातें क्या थी? सबसे बड़ी बातें थी जो उन्होंने राहत दी लोगों को। उन्होंने कहा कि हमारे मैनिफेस्टो में पहले 1000 था बुजुर्गों के लिए, अब 3000 कर दिया उन्होंने। उसके साथ साथ उन्होंने जिस गरीब के पास मकान नहीं है उनको 5 मरले जगह देना और पीएम योजना के तहत फ्री मकान बना कर देना। क्या बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है यहाँ के लोगों के लिए। उसके बाद जो बच्चा कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, उसको लैपटॉप देना और लैपटॉप दे के 3000 रुपया भी अलाउंस देना कि वो अपने कॉलेज जाए, ट्यूशन जाए और पढ़ लिख कर जम्मू कश्मीर का बच्चा आगे बढ़ सके। एक बात महिलाओं के सम्मान की, मां सम्मान योजना की करते हैं और जो उन्होंने महिलाओं के लिए मुफ्त सिलेंडर की बात की है, कितना कारगर कदम होगा? बड़ा कारगर होगा। 2 सिलेंडर जो मुफ्त दे रहे हैं हम लोग, ये बड़ी राहत है। सब्सिडी पे आगे उनको सिलेंडर मिलते हैं और ऊपर से 2 सिलेंडर मुफ्त मिलना बड़ी राहत है एक गरीब व्यक्ति के लिए। किसान के लिए जो सम्मान निधि में का इजाफा किया है उन्होंने, और बिजली उन्होंने 50% कम देने की बात कही है, इस पर आप क्या कहें? जो बिजली के ऊपर हर व्यक्ति कह रहा था कि स्मार्ट मीटर के बाद हमें प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने 50% जो लेस करने की बात बोली है, ये बड़ी बात है। यहाँ पे जम्मू आगे भी पंजाब से यहाँ पे बिजली बड़ी सस्ती है, अब तो आधे रेट पे आ जाएगी। मतलब यहाँ पर गरीब व्यक्ति का उद्धार होगा।
किसानों के लिए 6,000 सेंटर देगा, 4,000 यहाँ की स्टेट देगी, 10,000 रुपया किसानों को मिलेगा, जिससे वो बीज अपना लोन उतार सकते हैं, अपनी खाद ले सकते हैं। यही खुशहाली किसानों की भारतीय जनता पार्टी को आगे लेके जाएगी। एक अब आखिरी सवाल है आपका विपक्ष से। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कहती है हम स्टेट वोट देंगे, तो वो कहती है हम दोबारा 370 इम्पोज करेंगे स्टेट के ऊपर। क्या कहेंगे आप? 370 और 35 से जो कब्र में दफन हो चुका है दोबारा नहीं आएगा। तो ये थे हमारे साथ जम्मू ईस्ट से भाजपा प्रत्याशी युद्धवीर सेठी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है और उस संकल्प पत्र के जरिए यहाँ के युवाओं को, यहाँ की महिलाओं को सम्मान देने का कार्य किया है। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, डेरी न्यूज, जम्मू। नाजरीन, अब पेश दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। नजर डालते हैं दिल्ली से शाये रोजनामों का। सबसे पहले नजर डालेंगे राष्ट्रीय सहारा पर, जिसने अपने सफ़े अव्वल पर कुछ इस तरह सुर्खी बनाई है। आसाम में अब आधार के लिए एनआरसी की रसीद जरूरी, फैसले का निफाज 1 अक्टूबर से। इस कदम से रियासत में गैर कानूनी दरअंदाजियों को रोकने में मदद मिलेगी। ये बात कही है आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने। और साथ में दूसरी अहम खबर की सुर्खी इस तरह है, अमन की बहाली तक पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं। ये बात कही है वजीर दाखिला अमित शाह ने। इसी के साथ दूसरी खबर लेंगे और नजर डालेंगे रोजनामा। हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर उसने अपनी अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है, मुतनाज़ एएस पूजा खंडेलकर ने गंवाई नौकरी, मरकजी हुकूमत ने फौरी असर से बरतरफी का हुक्म जारी कर दिया। और जायजा लेंगे रोजनामा हमारा समाज का, जिसने अपने सफ़े अव्वल पर इस तरह सुर्खी बनाई है, जम्मू कश्मीर की तारीख में ये पहला इलेक्शन होगा, सिर्फ एक झंडा, एक आइन और एक वजीर आजम होगा। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के बाद मुनासिब वक्त पर रियासती दर्जा भी बहाल किया जाएगा। ये बात कही है वजीर दाखिला अमित शाह ने। और आखिर में जायजा लेंगे रोजनामा इनकलाब का, जिसने अपने खबर सफ़े स्पोर्ट्स पर अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है, प्राची यादव कैनवा स्प्रिंट के फाइनल में यश कुमार बाहर, तैराक सुयाश यादव फाइनल में जगह बनाने में नाकाम, हिंदुस्तानी साइकिलिस्टों ने मायूस किया। तो नाजरीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायजा। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पैरा ओलंपिक्स में मर्दों के भाला फेंक F41 इवेंट में तलाई तमगा जीतने पर नवदीप और खवातीन के 200 मीटर T12 मुकाबले में कांसे का तमगा जीतने पर सिमरन शर्मा को मुबारकबाद दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर नवदीप को मुबारकबाद देते हुए लिखा, नवदीप को तहे दिल से मुबारकबाद। उन्होंने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक्स मर्दों के भाला फेंक के मुकाबले में सोने का तमगा जीतकर तारीख रकम की है। उन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया है। नवदीप ने अपनी कारकर्दगी काफ़ी बेहतरी का मुजाहरा किया है। उन्होंने खेल के शायकीन को खुशी दी है जो उनके इस सफ़र को देख रहे हैं। उनकी गैर मामूली कामयाबियां नौजवानों को तरगीब देंगी। मेरी ख्वाहिश है कि वो जैवलिन थ्रो के खेल में सरे फहरिस्त खिलाड़ी के तौर पर अपनी बेहतरीन कारकर्दगी को जारी रखें। तो सिमरन शर्मा को मुबारकबाद देते हुए सदर जमहूरिया ने यह भी लिखा, मैं सिमरन शर्मा को खवातीन के 200 मीटर T12 इवेंट में कांसे का तमगा जीतने पर तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ। सिमरन की हुसूल याबी उभरते हुए खिलाड़ियों, खासतौर पर लड़कियों की हौसला अफजाई करेंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो मुस्तकबिल में मुल्क का नाम रोशन करेंगी। पेरिस पैरा ओलंपिक्स में भारत का शानदार मुजाहिरा देखने को मिल रहा है। खेलों के आखिरी दिन भी भारत को तमगे की उम्मीद है। भारत की पूजा ओझा पैरा कैन्योइंग के सेमीफाइनल इवेंट में हिस्सा लेंगी। अगर पूजा सेमीफाइनल जीतती हैं तो वह आज होने वाले फाइनल सेमी मैच में गोल्ड मेडल के लिए चैलेंज करेंगी। फिलहाल भारत ने पेरिस पैरा ओलंपिक्स में 7 गोल्ड मेडल समेत कुल 29 तमगे जीते हैं। और अब पेश है मौसम का हाल।
इसी के साथ 9 बजे का खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए, आदाब।